देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन ब्रह्मदेव और इंद्रदेव पर। इन पे एक्चुअली मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रही थी, बट लेट्स कंबाइन दीज एंड फिनिश इट ऑल। सबसे बड़ी बात, इंद्रदेव को लेकर बहुत ही बोला जाता है वो कामी पुरुष थे। वो कामी पुरुष नहीं थे। क्यों नहीं थे? स्पिरिचुअली सोचिएगा। मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया था, हमारा जो ब्रह्मांड है उसको 14 लोकों में डिवाइड किया जाता है। मृत्यु लोक से ऊपर 6 लोक हैं, जिनमें से पहला पितृलोक आता है, उसके बाद देवलोक आता है, उसके बाद 2-3 और टॉप पे आता है आपका ब्रह्मलोक। ठीक है, पितृलोक का तो मैं नहीं जानती हूँ, बट देवलोक में जाने के लिए आपको हाई लेवल ऑफ सत्वगुण आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं स्वर्ग में हर कोई नहीं जाता है। ठीक है, स्वर्ग में हो सकता है वैसे जाते हो, बट पर्टिकुलरली देवलोक में और देवता की श्रेणी में आने के लिए आपको हाई लेवल ऑफ सत्वगुण चाहिए होता है। वो सत्वगुण जो है राक्षसों में या फिर असुरों में नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पर नहीं उस पोजीशन को नहीं पा पाते हैं। ठीक है, जब आपका इतना हाई लेवल का सत्वगुण होता है ना, तो आपके अंदर सेक्सुअल जो फीलिंग्स हैं, आप खुद सोच के देखिए, आपने मेडिटेट कभी ना कभी तो किया होगा। जिस वक्त मेडिटेट कर रहे हो तो अगर ध्यान लग जाए तो उस टाइम पर सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं, चाहे कितना भी लस्टफुल पर्सन ही क्यों ना हो। एक दोनों में से एक ही चीज़ एक टाइम पे सर्वाइव कर सकती है, दोनों एक साथ नहीं कर सकती हैं। तो उस टाइम पर उस लेवल पे पहुंचने के लिए सत्वगुण हाई होना बहुत ज़रूरी है, और सत्वगुण हाई होगा तो ये फीलिंग्स नहीं आएंगी। अगर आ जाती हैं तो एकदम से आप ड्रॉप हो जाओगे। कम से कम पितृलोक, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ कि क्या लेवल होता है पितृलोक का, लाइक सत्वगुण का उसका लेवल क्या होता है, बट कम से कम मृत्युलोक पर तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे 101%। ठीक है, तो इंद्रदेव के बारे में जो ये सब चीज़ें बोली जाती है, और बहुत बड़ी बात, ये जो इंद्रदेव या बाकी के जो इसके ऊपर के जो होते हैं, वो इंसानी जैसा शरीर होता है वैसे शरीर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका शरीर इजी फॉर्म में बोलो, लाइट की जो बॉडी होती है, प्रकाश की तरह होते हैं वो। और एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी जैसे नहीं होते। तो जब ह्यूमन बॉडी नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं, आगे आप समझदार है समझने के लिए कि सेक्सुअल फीलिंग्स का वो वहाँ पे नेगेशन हो जाता है। ठीक, सिमिलरली इंद्रदेव के बारे में सारी कहानियाँ हैं जो जानबूझ के करी गई हैं, रीज़न ताकि इंद्रदेव की पूजा होनी बंद हो जाए, जो कि पहले के टाइम पे हुआ करती थी। सिमिलरली ब्रह्मदेव की पूजा भी बंद करवाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मदेव को कोई श्राप नहीं मिला था शिव से। ये जो कहानी है कि शिव जी ने ब्रह्मदेव को सर काट दिया था जब वो, हे भगवान, जब वो सरस्वती जी के पीछे भाग रहे थे। एक बात बताइए, आपको कोई, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, आपके नॉलेज में तो बताइएगा, क्या ब्रह्मदेव का सरस्वती जी के साथ सारे ब्रह्मदेव के सभी पुत्र मानस पुत्र हैं, या अलग अलग उनकी ही बॉडी पार्ट से निकले हुए, जैसे मैजिकल फॉर्म में निकल रहे हो? क्या कोई ऐसा है कि दो मेल और फीमेल के रिलेशन से कोई बच्चा पैदा हुआ है, बेसिकली सरस्वती जी से कोई बच्चा पैदा हुआ है? मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर है आपको कोई कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो जब वो है ही नहीं, वो वाला फैक्टर कहाँ से आता है? दूसरी बात कि ब्रह्मदेव की पूजा अप्रॉक्सीमेटली 700 AD, यानी कि आज से करीब 1300 साल पहले तक अप्रॉक्सीमेटली हुआ करती थी। ये जो स्टोरी है कि शिव जी ने ब्रह्मदेव की गर्दन काट दी और उनको पूजा से वर्जित कर दिया, ये स्टोरी बाद में ऐड की गई है। आप खुद सोचिए, अगर ये इवेंट हुआ होता तो ये आज के युग में, कलयुग में तो हुआ नहीं होता, ये कम से कम सतयुग में हुआ होता, स्टार्टिंग में, जिस टाइम पर प्रजापति दक्ष थे, जो सृष्टि के शुरुआत में थे। अगर वो उस टाइम पर हुआ होता तो कोई भी असुर, आपने कई मूवी सीरियल्स में देखा होगा, सभी असुर जब पूजा तपस्या कर रहे होते थे, ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे होते थे। कितने लोगों ने ब्रह्मदेव की तपस्या की है? क्यों कर रहे थे वो? पूजा नाम की तो, पूजा का स्ट्रक्चर तो हमारे उसमें है ही नहीं स्क्रिप्चर्स में। ये मैं तब बताऊंगी जब आगे स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का इसी में मिक्स हो गया थोड़ा बहुत, बट पूजा का विधान हमारे में है ही नहीं। तपस्या का या साधना का है, या फिर यज्ञ का है, और 2-3 और चीज़ें होती हैं। पूजा जो है ये काइंड ऑफ आपके कुछ कुछ दूसरे रिलीजन से मिक्स होकर आया है। दूसरी बात, जो ये आगम शास्त्र, जो तंत्र की साइड है, काइंड ऑफ वहाँ से इंक्लूड होके आया है। इट्स अ मिक्स ऑफ
समथिंग नॉन वैदिक, चाहे वो तंत्र हो चाहे वो दूसरे रिलीजन हो, उसके बाद ही पूजा का विधान बनाएं। भक्ति अलग है, मैं पूजा की बात कर रही हूँ, जो पूजा की विधि होती है। ये मन आजकल जो पूजा करते हैं सब विधि के हिसाब से करते हैं, वो सब तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, सो उससे रिलेटेड बात करेंगे बाद में। बट पॉइंट इज कि ब्रह्मदेव की गर्दन काटने वाला कोई इवेंट नहीं हुआ था, और ब्रह्मदेव का एक ही सिर है जिनसे 4 वेद निकले हैं, जिसकी वजह से उन्हें 4 सिर का दिखाया जाता है, 4 फेसेस दिखाए जाते हैं उनके। ठीक है, और अगर आपको फिर भी प्रूफ चाहिए कि क्या ब्रह्मदेव की पूजा 700 AD से पहले हुआ करती थी या नहीं, तो प्रवीण मोहन के यूट्यूब चैनल पे एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें आई थिंक कंबोडिया में या कहीं पर एक टेम्पल उसने ढूंढा है, बहुत पुराना टेम्पल है, जहाँ पर एक जो स्टैचू है, जो बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, फेस बने हुए हैं एक्चुअली, वो 4 फेस्ड फिगर है। 4 फेस्ड फिगर, वहाँ के लोग उसे गौतम बुद्ध की मानते हैं, बट उसने पूरा डिस्क्राइब किया है वो कैसे ब्रह्मदेव की मूर्ति, वो जो फेसेस हैं वो ब्रह्मदेव के हैं। तो मंदिर तो रिसेंट ही है, सारे के सारे मंदिर तो पहले हुआ ही नहीं करते थे। तो ब्रह्मदेव की पूजा हुआ करती थी। अब 700 AD में ऐसा क्या हो गया, आपको स्टोरीज पता होंगी कि शिव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय के बीच में झगड़ा हुआ था एक टाइम पर। ये हमने सुना है, मैंने बचपन में भी सुना था, सबको मालूम है इसके बारे में थोड़ा बहुत। जब ये टाइम हुआ था ना, उस टाइम पर एक सेक्ट था, वो शिव जी की पूजा को प्रमोट कर रहा था, दूसरा विष्णु को प्रमोट कर रहा था, जिसके चलते शिव पुराण और विष्णु पुराण और कनेक्टेड जो कई सारे पुराण हैं, उनमें आप देखेंगे कि शिव पुराण में कहते हैं शिव जी पहले आए, विष्णु पुराण में कहते हैं विष्णु सबके पिता हैं, बेसिकली वो सबसे पहले आए, और ब्रह्मदेव के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि उसी टाइम के आसपास ब्रह्मदेव की पूजा को पहले इन दोनों ने साथ में मिलकर, शिव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय ने साथ में मिलकर ब्रह्मदेव की पूजा को ख़त्म करवाया, अपनी जो विष्णु और शिव जी की पूजा को पुश करने के लिए। और उसके बाद ये जो दोनों थे आपस में लड़ने लग गए। एक टाइम पे फाइट होती थी, वी ऑल नो अबाउट इट। लड़ने लग गए और 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए। बट इन सब चीज़ों के चलते जो ब्रह्मदेव की पूजा थी वो बंद हो गई। ठीक है, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोग सोचते हैं और पूछते हैं अलग अलग जगहों पे कि एक पुराण कहता है विष्णु पहले आए, दूसरा पुराण कहता है शिव पहले आए, त्रिदेव का हमें कॉन्सेप्ट पता है, तीनों में से पहले कौन आया? एक्चुअल में ब्रह्मदेव पहले आए थे, और उसके बाद अब वो कैसे हुआ, दैट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी, एंड आई डाउट एनीबडी वुड बी एबल टू डाइजेस्ट द रियल ट्रूथ। मुझे भी आधा पता लगा है, अभी पूरा नहीं पता लगा है, बट आधा भी वो हार्ड टू डाइजेस्ट है। बट पॉइंट इज़ कि सबसे पहले जो थे वो ब्रह्मदेव थे। आप सोचिए, जो सुप्रीम बोले जाते हैं, दैट्स अबव दीज त्रिदेव, वो ब्रह्म बोले जाते हैं, जिसको पाने के लिए सब भाग रहे हैं, वो ब्रह्म। वाई इज़ इट सिमिलर टू ब्रह्मा? आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ही है जिसने जो फॉर्म ली क्रिएटर की। ब्रह्मा नाम भी बाद में पड़ा था, पहले प्रजापिता के नाम से था, आई एम सॉरी, प्रजापिता या प्रजापति, प्रजापिता आई थिंक, ब्रह्मा जी का, और उस बाद में नाम पड़ा ब्रह्मा। वो जो प्रजापिता थे वो स्वयंभू थे। ठीक है, आप ब्रह्म पुराण भी है एक पुराण, और उसके अंदर ब्रह्मा जी का नाम ही हटा दिया गया है, और उसके अंदर रिप्लेस कर दिया गया उसे वासुदेव से, विच इज़ वासुदेव का एक्चुअल मीनिंग वही है, अगेन जो मेन सुप्रीम है। बट आज की डेट में इंटरप्रिटेशन आती है उनकी विष्णु से। मैं खुद कृष्ण भक्त हूँ, तो ये मत सोचिएगा मैं किसी पर्टिकुलर उसमें, सब कुछ जानने के बाद भी मेरी कृष्ण के प्रति जो मेरा डेडिकेशन है वो सेम है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ट्रूथ। मेन जो थे वो ब्रह्मदेव थे, उसके बाद हुआ किसी की भी उत्पत्ति हुई तो। ठीक है, सो ये मैं पॉइंट्स बताना चाह रही थी। मैंने कुछ की डिटेल्स अभी भी दे दी, मुझे नहीं पता कितने लोग पूरी वीडियो देखेंगे। मैं शायद इन दोनों इस वीडियो को हो सकता है 2 वीडियोज़ में ब्रेक करूँ, और दैट्स इट। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। कुछ और पॉइंट्स याद आए बाद में मुझे, तो मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना दिया करूँगी की पॉइंट्स की। बाकी अब हम स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
अगर आपके क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो कि कोई करता नहीं है। एनीवे ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।